हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मींस मंडे को अपना ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लस टारगेट दिखा सकता है, प्लस नेक्स्ट वीक में ये किस तरीके का हम लोग को मोमेंटम दिखा सकता है। हम यहाँ पे पूरी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अभी बहुत बहुत आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड है और ये मेरा यूपीआई आईडी है सपोर्ट टी टी के @YBL। तो यहाँ जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी यहाँ पे एनालिसिस। तो अगर हम लोग देखेंगे आज हमने जैसा यहाँ पे एनालिसिस किया था, ठीक है, कि कल के दिन क्या हो सकता है, तो ऊपर वाला लेवल हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था, लेकिन जो नीचे का लेवल है हमने ये बात किया था अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद 3503 को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो 3493 पहला टारगेट एंड 3483 का हमें दूसरा टारगेट मिल सकता है। और आज देखेंगे ये 3470 तक आया है नीचे, और ये जो ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है, यहाँ तक आके फिर से ऊपर की ओर यहीं पे पूरा का पूरा टाइम स्पेंड किया है। मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि ये इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और इस टाइप का पैटर्न बन सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे लेवल अब डिसाइड करेगा ये ऊपर जाएगा कि नीचे, क्योंकि अभी ये वाला 2500 का लेवल है, ये एक डिसाइडिंग लेवल होगा, बिकॉज ये ऊपर जाएगा 3500 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया है, तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो नीचे आएगा और नीचे आके फिर से ऊपर ब्रेक करके चला जाता है। इट मीन्स कि ये यहीं पे ये इस चैनल फॉर्म करने वाला है और इस चैनल को फॉर्म करके ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा। अदरवाइज ये ऊपर की ओर नहीं जाता और यहाँ से ब्रेक कर रहा है, मतलब अभी हम लोग को एक नीचे का फॉल देखने को मिल सकता है, जिसका इतना जो यहाँ पे रेंज बनाया है उतना हो सकता है हमें टारगेट नीचे की ओर मिल जाए। मीन्स कितना हो गया, 50 to 60 रुपीज हम लोग यहाँ से नीचे फॉल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नीचे सपोर्ट का है हमारे पास, तो हमें पता चलेगा पूरा का पूरा ये यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया जो है पहले ये गैप ऑफ ओपनिंग जो हो रखी है, ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर ये एरिया 3400 से लेके 3420, ये पूरा पूरा एरिया जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अब ऊपर से ये नीचे गिरेगा तो, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बियरिशनेस हम सभी को नजर आ रहा होगा, ठीक है, मुझे भी नजर आ रहा है। तो हो सकता है ये जो गैप यहाँ पे पेंडिंग है इसको ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिल कर दें एंड उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर नीचे गिरता है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इस चैनल में फंसने का इसके चांसेस हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे सीधे जाएंगे एंड फिर डेली पे आके हम लोग देखेंगे एंड फिर यहाँ पे आके लेवल्स हम लोग अभी चेक करेंगे। तो हमने क्या लास्ट वीडियो में यहाँ पे लास्ट जब वीक का वीडियो यहाँ पे हमने एनालाइज किया था तो वहाँ पे क्या डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था कि ये बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया है, उसके बाद एक वीक रुक गया है। तो अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ये लेवल फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है, यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। एक तो ऐसा केस बनेगा कि इसी फ्लो में ऊपर जाए, और इस फ्लो में अगर ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। स्ट्रेचिंग का यहाँ से मतलब है बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुका है, तो बहुत ही बायर्स का यहाँ पे पैसे से जेब भर चुका है, तो वो अभी रिस्क नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखेगा वहाँ प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे ये जिस तरीके से यहाँ पे अभी हमारे लिए इसने जो सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस वीक में देखेंगे एक हैमर टाइप ऊपर की ओर कैंडल बना है, प्लस इतने दिनों बाद बना है। तो ये कैंडल का अगर यहाँ पे लो ब्रेक होता है नेक्स्ट वीक में, तो ये फिर जो लास्ट टाइम का ब्रेकआउट लेवल है उसके वहां तक आने के इसके चांसेस रहेंगे। इस बार हम पॉइंट को नोट करके रखेंगे, ठीक है। टेक्निकली इतना ये नीचे आ सकता है। और चलिए अभी हम लोग एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मैं अगर आपको फीबो लगा के दिखा दूं तो पता चलेगा हम लोग को कितना रिट्रेस हो सकता है, ठीक है। जो 23.60 का रिट्रेसमेंट होता है हम सभी को पता है, हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, प्लस इस लेवल से अगर वो शेयर ऊपर की ओर फिर से निकलता है तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसको लेवल को ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा। और जो कि 3300 का हमारा लेवल है 23.60 के आसपास आ रहा है, तो ये अच्छा लेवल है। तो अगर ये जो हैमर टाइप कैंडल है इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो ज़्यादा चांसेस है ये 3300 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और फिर यहाँ से आके इस तरीके से अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ बनाता है, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बना के अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, तो जिन लोगों ने इस शेयर को मिस किया है वो इस पॉइंट पे हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। याद रखेंगे, अभी फिर से अगर हम फ्रेश एंट्री ले रहे हैं एशियन पेंट में तो हमें दो अपने पैसों को दो टुकड़ों में बांट लेना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए। बिकॉज एक तो हम लोग यहाँ पे पैसे डालेंगे और दूसरा पैसा हम लोग डालेंगे जब यहाँ पे ऑल टाइम ये हाई जब इसका अपना ब्रेक कर रहा होगा, उस समय हम अपना दूसरा पैसा डालेंगे, ठीक है। फिर ये ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर निकल जाएगा।
तो इस टाइप से यहाँ पे नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और अगर यहाँ पे यू यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हो सकता है फिर से नेक्स्ट वीक में भी इसके नीचे ही यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और ये जो ऊपर का रेंज बना है यहाँ पे एक चैनल बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, नीचे जाने की थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, आज का प्राइस एक्शन हम लोग देख लेते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आज का प्राइस एक्शन देखेंगे तो हमें पता है ये जो टॉप है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था ऊपर तो चला गया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। और अब कल का ये जो लेवल है, ठीक है, ये 2 दिन का, इस दिन का प्लस इस दिन का अगर देखेंगे तो लेवल बहुत पास में है। तो अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो क्या होगा, ये जो ग्रीन कैंडल से ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल से गैप अप ओपनिंग हुई है उतना ये नीचे पहले दिन गिर सकता है और इतना नीचे गिरने के बाद फिर यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। बिकॉज 3400 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फर्स्ट टाइम इसके पास आएगा तो ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आएगा थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो कि 15 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था। फिर ये ऊपर जाके अगर इस तरीके से ब्रेक करता है तो हाँ नो डाउट फिर ये 3300 वाला जो हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखा है वो इस लेवल को भी एक बार रिटेस्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर ये रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेगा और उसी तरीके से मैंने जैसा कि आपको बताया हम लोग फ्रेश एंट्री ले पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और ये 3400 के आसपास से इसी रेंज में फंस जाता है, इस चैनल में फंस जाता है, तो आने वाले समय में जब इस चैनल को ब्रेकआउट करेगा तो हम लोगों के लिए ऊपर के टारगेट ओपन हो जाएंगे। और मुझे लगता है 4000 का हम लोगों को बहुत ही जल्दी इस शेयर में टारगेट देखने को मिलेगा। और ये जो टारगेट है अभी से 500 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है, तो ये जो टारगेट है हो सकता है 6 महीने में, नेक्स्ट 2 महीने में, फिर आने वाले साल में इस तरीके से अचीव हो सकता है। ठीक है, उसका कोई नक्की नहीं है, मतलब इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कब होगा, लेकिन ये बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है हम लोगों को। अभी चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के अब हम लोग देख लेते हैं आने वाले सेशन के लिए अपने लेवल्स एंड टारगेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया था, अब ये लेवल अभी का आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर इस कैंडल का अगर हम लोग यहाँ पे लो चेक करेंगे तो 3464 का है। तो 3463 अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन होगा तो हमारा जो पहला टारगेट होना चाहिए नीचे के साइड, ठीक है, वो होना चाहिए 3456। पहला टारगेट हमारा छोटा होगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे बड़ा होगा जो कि होगा 3400। एक्चुअल में तो ये टारगेट 3435 का होना चाहिए लेकिन हम लोग यहाँ पे 3040 का रखेंगे ताकि यहाँ पे हम लोग सेफली निकल सके, राइट। ऊपर की अगर बात करेंगे तो ऊपर अभी, ठीक है, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के ऊपर ही हमें कोई भी बाइंग हैपनिंग देखने को मिलेगी। तो अभी मैं ऊपर्स के आपके लिए कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, एक ये जो रेंज है इस रेंज का जब ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा तभी हम लोग अभी कुछ प्लान करेंगे। यहाँ पे जो भी लेवल्स हमारे नीचे के लिए है, अगर ये ऊपर जाता है तो ज़्यादा चांसेस है इसको 3510 के पहले से ही रेजिस्टेंस मिलेगा। और रेजिस्टेंस मिलने के बाद अगर एक दो कैंडल नीचे आके फिर से ब्रेकआउट देता है तो फिर ये ऊपर वाले जोन में आने वाला है। अदरवाइज ये यहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा और हो सकता है ये यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करें या फिर नीचे की ओर निकले। तो इस तरीके की अपनी एनालिसिस है। और जैसा कि मैंने बताया था आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट करने के लिए आप फ़ोन पे या फिर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।